लोग कई बार एग्जाम देने आते हैं, हम लोग भी फंसे रह जाते हैं यहीं। पैसेंजर अगर कहीं लिए हो तो उसमें भी परेशानी हो जाती है। बहुत रश हो जाता है जब ट्रैफिक पुलिस से उलझने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। नमस्कार, सब साथी बिंद से लोक पुलिस खुला। इस वक्त हम हैं अस्पताल चौराहे पे और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे तो लंबा जाम लगा हुआ है और यहाँ पे मौजूद है ट्रैफिक की आई और अमला भी मौजूद है। उसके बावजूद भी सब कुछ बेबस नजर आ रहे हैं और ये है जो है मेडिकल कॉलेज का रास्ता है। यहाँ से आपको एम्बुलेंस के वाहनों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये इस मार्ग में रोजाना ये जाम की स्थिति होती है 10 से 5 तक। इसको लेकर कई बार योजनाएं बनी और योजनाओं बनने के बाद भी उसकी जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं आया। रोजाना जाम लगता है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और यहाँ पे गुजर गए हैं। कैमरामैन से बोलेंगे दिखाओ, इतने वाहन पुलिस के अधिकारी भी इसमें जाम में फंसे हुए हैं, देख सकते हैं। ये स्थिति होती है रोजाना यहाँ की। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई हल नहीं है। कई बार इसको लेकर मीटिंग हुई और जज्बा हुई है ना, उसके बाद जो है ये स्थिति है यहाँ की है। इसको लेकर रोज हर व्यक्ति परेशान होता है। सबसे अधिक जो कोई सफर करता है तो वो है यहाँ से एम्बुलेंस में जो मरीज जाते हैं और जो निकलते हैं। इसको लेके आइए लोग बागों से भी बैठते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? अभिषेक तिवारी। कितना जाम में फंसते हो आप यार? यहाँ डेली का ही हाल रहता है। हम भी यही मेडिकल स्टूडेंट हैं, डेली आना जाना रहता है और डेली यहीं से घंटों लग जाते हैं वहाँ तक निकलने में, बाहर निकलने में। आपको क्या लगता है कि जाम की वजह क्या है? जाम की वजह यही हो सकता है, मेडिकल का हो सकता है। और ये रोड ऐसी है कि यहाँ चौड़ीकरण मतलब जरूरी है इसका, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए इधर के बहुत सारे लोग रहते हैं। मेडिकल ऐसा फील्ड है कि यहाँ भी लोग आते हैं। संजय गांधी अस्पताल है, बिंद की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, तो यहाँ भी आना जाना लोगों को लगा रहता है। तो यहाँ जाम लगना हमारी समझ से थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ तो जाम ना ही लगे, क्योंकि बहुत सारे मरीज रहते हैं, किसी को इमरजेंसी हो सकती है, सबका आना जाना यहाँ लगा रहता है। तो यहीं घंटों फंसे रह जाते हैं लोग बाग। एम्बुलेंस फंस जाए उसको जगह नहीं मिलती है कि वो भी निकल सके। कई लोगों को परेशानी होती है। हम लोग कई बार एग्जाम देने आते हैं, हम लोग भी फंसे रह जाते हैं यहीं। तो यहाँ जाम डेली लगता है, यही हाल रहता है डेली यहाँ का। तो ये समय भी जाती है। पैसेंजर अगर कहीं लिए हो तो उसमें भी परेशानी हो जाती है। क्या नाम है? विजय साहू। आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक के बाद एक एम्बुलेंस लाइन पे लगी हुई है। यहाँ दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है और 24 घंटे एम्बुलेंस वाहनों की आवाज़ आई रहती है। इसके बावजूद यहाँ घंटों तक इंतजार करना पड़ता है मरीजों को और परिजनों को। ऐसे में जो गंभीर मरीज रहते हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है ट्रैफिक की जाम। इसको लेके कई बार मीटिंग हुई और यहाँ पे एक चौड़ीकरण की योजना भी बनाई गई थी चौराहे को, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। अभी चलते हैं और लोगों से बात करते हैं इसमें क्या है। फंसते स्कूल लेके बैठे जाम लग जाता है तो कितना समय लग जाता तब भी? बच्चे तो परेशान होते होंगे। परेशान होगी। शहर में कितना समय लग जाता है आपको छोड़ने में, मतलब जो समानता शहर में मान लीजिए 1 घंटा। 1 घंटा मतलब किस रोड में अधिक जाम मिलता है आपको? ये जाम में कितना समय खराब होता है आप लोगों का? आधा घंटा तो बर्बाद हो जाता है। आधे घंटे मतलब एक मरीजों को कितनी दिक्कत होती है? कहाँ से ज्यादा दिक्कत पड़ती है आपको जाम का?
ये आपका अस्पताल चौराहे से घर के लिए ऐसा संजय गांधी। कहाँ से जाम कुल मिल जाता है आपको? सिरमौर चौराहे से मिल जाता है जाम। सिरमौर चौराहे से आने में कितना लगता है? कम से कम आधा घंटा पौन घंटा लग जाते हैं। 3 घंटे लग जाते हैं, जबकि ये रिस्पॉन्स टाइम आपको 15 मिनट का। 10 मिनट 15 मिनट का। क्या नाम आपका? राजेश शर्मा। ट्रैफिक की रोजाना स्थिति को लेकर आज हमारे साथ थाना प्रभारी ये बताएंगे रोज ये स्थिति क्यों बनती है मैडम, क्या है? रोज स्थिति ये इसलिए बनती है क्योंकि जो वाहन चालक है, एक तो उनका रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना, और जब गाड़ी रॉन्ग साइड में आ जाती है, सामने से जो ट्रैफिक आता है वो भी आ जाता है। जब दो गाड़ियां आमने सामने आती है तो दोनों गाड़ियों में से कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी पीछे हटाने को तैयार नहीं होता। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है, यहाँ पर जितनी भी मेडिकल की दुकानें हैं या फल की दुकानें हैं या जो भी इसके अलावा अन्य दुकानें हैं, उनके पास कोई भी पार्किंग नहीं है। उनकी दुकानों में जो भी ग्राहक आते हैं तो उनकी गाड़ियां रोड में खड़ी होती है। जब ट्रैफिक पुलिस का जवान या फिर किसी पुलिस का जवान उस गाड़ियों को हटाने जाता है तो 2 मिनट बता करके अपनी मेडिकल संबंधी समस्या बता करके वो रोड में ही गाड़ी खड़ी करते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस से उलझने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। डेली लड़ाई की शिकायत मेरे पास आती है, डेली बहसबाजी होती है। यही कारण है कि जाम की स्थिति बनती है। दूसरा कारण है स्कूल की छुट्टी होना। यहाँ धोबिया टंकी में सरस्वती स्कूल है, इसके अतिरिक्त शहर में बाल भारती, राजहंस, ज्ञानस्थली, ये कई स्कूल ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं जिनके पास की पार्किंग नहीं है। पूरे अभिभावकों की गाड़ियां जो है रोड पे लगी हैं, और जब छुट्टी होती है स्कूल की तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसको हमारे द्वारा प्रतिदिन हटाया जाता है। आज सुबह से यहाँ पर 2 बार जाम लग चुका है। अभी स्कूल की छुट्टी हुई और कुछ गाड़ियां रोड में पार्क थी, जिस कारण की पूरा ट्रैफिक जाम हो गया और इनको अभी क्लियर कराया गया। इस संबंध में अभी एक बैठक भी हुई थी, नेताजी विधेयक कमिश्नर साहब थे, कमिश्नर साहब थे, आप लोग भी थे, कि इसमें चर्चा में कुछ निर्णय हुए ट्रैफिक सुधार को लेकर, उस पर कितना अमल हुआ? ट्रैफिक सुधार को लेकर छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा रहा है। बैठक भी हुई थी। बैठक में हमारे द्वारा जितने भी ट्रैफिक से संबंधित सुधारात्मक बिंदु हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें आगे कार्रवाई उनकी तरफ से। जैसे आपने बताया कि स्कूलों की समस्या पार्किंग नहीं है, मेडिकल, इनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है? जैसे इनकी भी एक बार मीटिंग ली जा चुकी है, जितने भी स्कूल के प्रबंधक हैं, और दुकानदारों को नोटिस दी जा चुकी है यातायात की तरफ से। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर आगे जो अग्रिम कार्रवाई भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नोटिस के बाद भी कोई स्थिति नहीं, नोटिस के बाद भी कोई स्थिति नहीं सुधारा। अस्पताल चौराहा से लेके संजय गांधी अस्पताल तक जो है आज अभी 2.5 घंटे तक जाम की स्थिति बनी गई और सुबह भी लगी। इस संदर्भ में जो है ट्रैफिक पुलिस से हमने चर्चा की, उन्होंने भी समस्याएं बताई और उन्होंने बताया कि यहाँ जो जाम का वजह है कहीं न कहीं में जो मेडिकल स्टोर के संचालक, इनके पास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ तक है स्कूल, इसकी वजह से जाम की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिस भी हमने जारी किया है, पर उसके बावजूद भी लोगों को इससे नोटिस या फिर कार्रवाई, तो हर तरफ का बचाव का पक्ष हमेशा ये अधिकारी देते रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों को इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लोग रोजाना इससे परेशान होते हैं। इससे जहाँ जाम होने से एक बार लोगों की ट्रैफिक के जगह जाम हो जाता है तो गाड़ियों के खड़ी होने से जहाँ ईंधन की यात्रा खपत होती है, उसके साथ साथ यहाँ का प्रदूषण लेवल भी बढ़ जाता है गाड़ियों के धुआं निकलने से, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इस सब को लेके एक बड़ी ठोस पहल की जरूरत है। हालांकि इस संदर्भ में नगर निगम और अधिकारियों ने चर्चा की है, पर अब तक जो है कोई ठोस परिणाम नहीं है। आप इसको कैसा देखते हैं और ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लोकमंगेश कैमरामैन रोहित के साथ।